अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। और आज फाइनली ये सारी शॉपिंग अनपैक होने लगी है। ट्यूसडे के हम आए हुए हैं वापस और मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं इनको जो है खोल सकूं। और क्योंकि हालांकि काम इतना था भी नहीं, लेकिन फिर भी एक दो दिन आप घर से बाहर जाएं तो घर को फिर आके समेटना पड़ता है। कपड़े इतने ज़्यादा धोने वाले हो गए, मैंने कहा ऐसा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं जैसे हम किसी शादी पर से आए हैं। तो अभी थोड़ी फुर्सत मिली है तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। और सबसे पहले तो ये दुआ का ड्रेस है। ये मैंने उसी शॉप से लिया था, आई थिंक शगुन नाम था उस शॉप का जहाँ से ये हमने बाय किया। ये मुझे लग रहा था इसके साथ लहंगा होगा, क्योंकि सारे कपड़े इस तरह रखे हुए थे ना, तो मुझे लग रहा था इसके साथ ना लहंगा सा होगा। लेकिन इसके साथ ट्राउज़र है, काफ़ी काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, मतलब मशीनी कढ़ाई है ना, तो काफ़ी हैवी सा ड्रेस है। और इसके साथ ये ट्राउज़र है। और आई थिंक ये 30 पाउंड का ड्रेस था। किसी फेमस शॉप से लेंगे तो यही ड्रेस जो है 40-50 पाउंड का, या इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट पर फ्रॉक देखी हैं, वो आम सी फ्रॉक हैं, मतलब उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 40-40, 50-50 पाउंड की फ़्रॉक हैं ये जो नेक्स्ट पर हैं। ये वाली तो नहीं। और एक ये ड्रेस है, ये भी उसी शॉप से लिया है और आई थिंक ये 25 पाउंड का था। इसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं। और जो काला ड्रेस मैंने आपको दिखाया वो गरारा है। ये एक स्कार्फ लेकर आई हूँ, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बुरहान के लिए ड्रेस है, साथ इसकी वेस्ट कोट है, शलवार कमीज़ है ये वाली। और एक ये जुब्बा है, ये आमसन शॉप है जो मैंने इस्लामिक शॉप आपको दिखाई थी कि जो काफ़ी अच्छी वैरायटी की है और काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी। और ये जुब्बा था। और ये दो स्कार्फ मैं लेकर आई हूँ, 395 का एक था और 5 पाउंड के दो हैं। तो ये फिर दो स्कार्फ मैं लेकर आई अपने लिए। और एक ये ड्रेस है जो कि बुरहान के लिए लिया और अभी देखकर पता चल रहा है कि दोनों एक ही कलर ले लिए। मतलब पहना कर देखे तो जो उसको सही लग रहा था वही फिर हमने ख़रीदा। और एक ये दुपट्टा है, स्कार्फ के तौर पर ही इसको लिया जाएगा, गर्मियों के लिए बड़ा ही अच्छा है ना, गर्मियों जैसा कलर है और पतला सा है। ये स्कार्फ है, नेट का है और इसमें ग्लिटर बहुत ज़्यादा है। जिस बास्केट में ये पड़े हुए थे शॉप में तो उसमें और भी बहुत कलर के थे, लेकिन उनमें ग्लिटर इतना ज़्यादा था। अभी मैं इसको थोड़ा सा शेक कर रही हूँ तो ज़मीन पर ग्लिटर जो है वो गिर रहा है। एक ये ड्रेस है, रेड कलर का है। ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किया कि ये रेड कलर का ड्रेस बाय करना है। और ये इसकी बैक साइड का डिज़ाइन होगा और ये इसका दुपट्टा है। और ये इसी इसी में से इसकी लाइनिंग और ट्राउज़र बनेगी। और ये कुछ इस तरह का है, फ्रंट साइड अलग है, बैक साइड अलग है। और किसी की लाइनिंग के साथ ही ट्राउज़र है, लेकिन किसी की लाइनिंग अलग से है। और एक ये वाला ड्रेस है, ये कुछ इस तरह से है। इसका जो कलर है वो लाइट मेहंदी कलर का है। और ये ऑर्गेन्जा है, जैसे शिमरी ऑर्गेन्जा होता है ना, दो शेड वाला, ये वो वाला ऑर्गेन्जा है। इसमें लाइट मेहंदी कलर के साथ गोल्डन कलर मिक्स हुआ हुआ है, तो वो बड़ा ही प्यारा लगता है। इसमें और भी कलर थे लेकिन सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा था। और ये थोड़ा सा, क्योंकि कैमरे से थोड़ा सा इसका शेड इस तरह पड़ रहा है कि थोड़ा सा कहीं डार्क लग जाता है, सिर्फ कैमरे के शेड की वजह से, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है। और ये इसकी बैक साइड का डिज़ाइन होगा। ये इसकी स्लीव है जो कि सादी है, क्योंकि कमीज़ पर काफ़ी डिज़ाइन है। दुपट्टा ऐसा है, नेवी कलर का इसका ट्राउज़र और दुपट्टा है और कंट्रास्ट इसका इस तरह से बना हुआ है। बीड्स लगे हुए हैं इसके ऊपर और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ऐसे ही कपड़े होते हैं जो किसी फेमस शॉप से रेडीमेड मिलते हैं, 80 पाउंड के, 90 पाउंड के, 70 पाउंड के। और ये 30 पाउंड का होगा या 25 पाउंड का होगा।
मैंने मैक्सिमम 30 पाउंड तक ड्रेस बाय किए हैं। कोई 30 का है, कोई 25 का है और कोई 20 का है। 30 पाउंड से ज़्यादा मैंने कोई ड्रेस बाय नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। और एक ये ड्रेस है, ये जैसे सी ग्रीन जैसा कलर है और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि इसके ऊपर कितने प्यारे बीड्स लगे हुए हैं और पूरी कमीज़ की फ्रंट जो है वो डिज़ाइन से भरी हुई है और घेरे पर देखें कितना खूबसूरत इसके डिज़ाइन बना हुआ है। अगेन अभी जब ये सिलेगा तो इसका पूरा जो एक कहते हैं ना सूट का रोप सा होता है ना, वो फिर उभर कर सामने आता है, अनसिला कपड़ा और होता है। ये इसकी स्लीव का डिज़ाइन होगा। बैक साइड मैंने आपको पहले दिखाई है। स्लीव पर भी इस तरह से छोट बारीक सी पट्टी बनी हुई है, उसके ऊपर भी मोती लगे हुए हैं और बैक साइड जो है वो वैसे ही उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। और लाइनिंग मैंने इसके नीचे रखी हुई है, उसी में से इसकी ट्राउज़र होगी और दुपट्टा इसके साथ जो है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और एक ये वाला ड्रेस है, ये काफ़ी दूर टंगा हुआ था तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और इसके नीचे मैंने लाइनिंग भी रखी हुई है। इसकी लंबी लंबी स्ट्राइप हैं इसमें और मोती लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा है। ये आई थिंक 20 पाउंड का था क्योंकि इसके गले का डिज़ाइन बहुत ही अलग से नहीं है ना, तो ये इसीलिए। और लाइनिंग और ट्राउज़र इसके अंडर पड़ी हुई है और दुपट्टा और स्लीव इसकी अलग से होंगी और इसकी फ्रॉक बनी बहुत ही प्यारी लगेगी, जो पिंक ड्रेस मैंने आपको दिखाया है। और ये ग्रे कलर का और रेड कलर का कंट्रास्ट है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये बैक साइड पर आएगा, ये बैक साइड है और ये ऊपर इसके फ्रंट साइड का डिज़ाइन है। ये भी ऑर्गेन्जा है और इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है और गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा। स्लीव इसकी यहाँ पड़ी हुई है और दुपट्टा जो है वो आपने देखा यहाँ साइड पर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सूट का पूरा डिज़ाइन होगा। ये ड्रेस मुझे शॉप में जाते ही नज़र आया और मुझे ग्रे कलर में ये ड्रेस नज़र आया और जब हम अपस्टेयर गए शॉप में तो वहाँ ये पड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ौरन से ही मैंने कहा ये तो मैंने मस्टली बाय करना है। ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है एज़ फार आई बिलीव और मुझे लगता है ये रॉ सिल्क है और इसके जो स्लीव आपने देखी अलग से ही इसका नेट की स्लीव है और वो अलग से ही लगेंगी, मतलब लगेंगी तो वो अलग से ही, लेकिन एक पूरा डिज़ाइन उसका बना हुआ है। तो इसके नीचे लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो है ट्राउज़र का जो ये साथ पड़ा हुआ है कपड़ा है और साथ इसके दुपट्टा है। और ये एक ब्लैक कलर का सूट है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, देखने में लगता है कि डिज़ाइन है लेकिन ऐसा नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर सारी। घेरे के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बैक के ऊपर भी डिज़ाइन है इसके और इसके साथ ये मिंट ग्रीन जैसा जो है वो ट्राउज़र का कपड़ा है और साथ दुपट्टा है। ये मुझे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगा ब्लैक कलर में। एक नज़र में कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, फिर चाहे मैं पूरी दुकान फिर लूँ तो कोई और चीज़ जो है वहाँ नज़र ठहरती नहीं है। तो ये जो कपड़े हैं कुछ ऐसे ही थे, मुझे ये बहुत अच्छे लगे। हो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है लेकिन ये मैं बार बार इसके पास से गुज़र रही थी तो मैंने कहा ये मुझे बाय लाजमी करना चाहिए। और एक ये ड्रेस है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसको देख के ना वैसे जैसे बरी के कपड़े होते हैं ना, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी की बरी तैयार होने लगी है, तो मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी। और कमीज़ का डिज़ाइन आपने देखा ऊपर से थोड़ा हल्का सा है, फिर काफ़ी हैवी सा डिज़ाइन बॉटम तक आ गया और फिर बैक साइड का डिज़ाइन है और फिर स्लीव है और फिर साथ इसके दुपट्टा है। बहुत ही खूबसूरत है। शादी ब्याह पर ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। खैर मैं किसी शादी पर हरगिज़ नहीं जा रही। जो क्रीम कलर का ड्रेस मैंने पसंद किया तो ईमान को ये वाला पसंद आया पिंक कलर का और उसने फिर ये बाय किया। ऐसे ही कपड़े होते हैं जो आपने जैसे ईद आ रही है तो उस पर आप पहन सकते हैं। पहले हम गए थे तो हम एक ही ईद के कपड़े उठा लाए, पाकिस्तान गए वहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो बाद में भी बड़ी ईद आई तब भी कहें कि आप कौन सा कपड़े बनवाने हैं, तो इसीलिए मैं कुछ कपड़े ले आई हूँ कि छोटी ईद आनी है, बड़ी ईद आनी है, फिर भी ज़रूरत होगी तो पड़े होंगे सिलवाए जाएंगे।
ये कॉटन का सूट है। इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है। मुझे दुपट्टे कॉटन के ड्रेसेस के बहुत ही अच्छे लगे। वो स्कार्फ के तौर पर लिए जा सकते हैं गर्मियों में। और इसकी फ्रंट और बैक एक ही कलर का डिज़ाइन है। और एक ये है, हाँ, हरे रंग का है। ये भी गर्मियों में पहनने वाला सूट है। चिकन जैसा इसका डिज़ाइन है और साथ इसके ये प्लेन इसकी ट्राउज़र बनेगी। और एक ये पिंक कलर का ड्रेस है। जिस तरह के आजकल गर्मियों के कपड़े चलते हैं, खैर पाकिस्तान में तो क्योंकि ये वैरायटी है, वहाँ पर सीज़न होता है, तो यहाँ पर इतना सीज़न नहीं होता है, या यहाँ पर रेडीमेड ही ऐसे कपड़े मिलते हैं। लेकिन घर में आप पहनने के लिए बिल्कुल सही हैं। ये दुपट्टे इनके बहुत ही मलमल की तरह पतले से दुपट्टे हैं। गर्मियों के लिए बड़े ही ज़बरदस्त ये रंग हैं। और एक जो है, मैं ये वाला ड्रेस लेकर आई हूँ। ये शिफॉन टाइप या क्रिंकल टाइप कपड़ा है। और इसका ये जो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, ये ऐसे लग रहा है जैसे शेडो वर्क होता था ना, कढ़ाई होती थी उसके उल्टे साइड से उसको कढ़ाई करते थे, तो फ्रंट पर उसका पैटर्न का जो डिज़ाइन आता था, तो ये वैसा ही लग रहा है। एक ये है पीले रंग का कॉटन का चिकन का सूट है। जैसे ये हल्का कच्चा पीला या वनीला कलर इसको कह सकते हैं। और ये कॉटन का लॉन के कपड़ों के तौर पर इसको पहना जा सकता है। दो कपड़े मैं लाई हूँ। ये बच्चियों के लिए आम कुर्तियाँ बना सकती हैं गर्मियों में पहनने के लिए। और एक ये है शिफॉन जैसा क्रिंकल जैसा कपड़ा है, इसकी लंबा सा काफ्तान सा बन सकता है। तो ये इस तरह के दो डिज़ाइन में लाई हूँ। साथ इसके ये इसकी ट्राउज़र भी बन सकती है। ये काफ़ी शाइनी सा कपड़ा है, तो इसके साथ इसकी लाइनिंग भी लाई थी मैं। और ये कुछ एक बुक्स हैं जो दुआ अपने लिए लाई है। और कुछ बच्चे जो हैं ये बुक्स, वहाँ हमने कहा कि देख लो कौन सी बुक आपको चाहिए। पहले भी ये ईमान जब उम्रा करने गई थी तो लेकर आई थी। बच्चे पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह से, तो अभी भी गए हैं तो वहाँ से ये इस्लामिक बुक्स जो हैं ये लेकर आए हैं। क्योंकि फजर बहुत ज़्यादा पढ़ती है, बुरहान को भी शौक़ है, वो भी पढ़ता है। तो फिर ये बुक्स जो हैं ख़ुद ही उन्होंने पसंद की कि हम ये बुक्स लेंगे, तो वहाँ से लेकर आए। फिर ये बुक्स बच्चों ने खुद ही पसंद की। जो इस्लामिक शॉप थी, जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर हर तरह की बुक्स पड़ी होती हैं, स्पेशली इस तरह की, तो बच्चों ने खुद ही पसंद की। तो फिर हमने ज़रूर बाय करके दी, क्योंकि पहले भी उन्होंने पढ़ी हुई हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं इनसे। तो अभी थोड़ी और तरह की बुक्स जो हैं लेकर आए हैं। और अच्छी बात है कि बच्चे इस तरह की इस्लामिक बुक्स जो हैं वो खुद से पढ़ते हैं ना, उन्हें शौक़ होता है। और ये थोड़े से कुछ एक स्कार्फ हैं दुआ के लिए लेकर आई हूँ कि दुआ जो है वो पहन सकती है इनको। और ये कुछ एक लोहे कुरानी है और ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। और ये चारकुल हैं, ये इस तरह हैंग करने के लिए हैं दीवार के ऊपर। और ये स्कार्फ के साथ लगाने वाली जो पिन्ने होती हैं कुछ इस तरह की भी मिलती हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये भी साथ स्कार्फ की हैं। एक पता नहीं स्कार्फ की पिनों का व्हील था, उसके ऊपर काफ़ी पिन्ने लगी हुई थी, पता नहीं वो कहाँ मेरा गिर गया है। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, मुझे नहीं मिल रहा वो। मुझे याद है मैंने बैग में रखा था या गाड़ी में कहीं गिर गया होगा। और ये चाहे तो मैग्नेट लगा हुआ है, फ्रिज पर भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह टेबल पर भी रखा जा सकता है। और ये छोटे छोटे से स्पून हैं वहीं इस्लामिक शॉप पर, जहाँ हम दूसरी दफ़ा गए थे इस्लामिक शॉप पर, वहाँ पर ये हमें मिले, बहुत ही प्यारे लगे मुझे। अगेन तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है चाहे वो मामूली सी हो, लेकिन उसकी अट्रैक्शन ही इतनी ज़्यादा होती है। और ये स्पून कुछ ऐसे ही है, मुझे इतने ये प्यारे लगे। आई थिंक इसमें ना ये जो बैक पर इसके थोड़े से कलर है, तो ये डिफरेंट कलर के। और ये तस्वीर मुझे बहुत ही प्यारी लगी। पहली शॉप पर मैंने दिखाया था कि 20 पाउंड की एक तस्वीर लगी है। इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, बस शायद उन्होंने अपनी प्राइस महंगी रखी हुई है। ये जो मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, ये इतने महंगे हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मैंने ख़रीदे हुए हैं। मैं कढ़ाई करती रही हूँ, मेरे पास बहुत से बीड्स पड़े भी हुए हैं। और 2 तस्वीरें मैंने खुद भी बनाई हुई हैं। मेरी बेटी उम्रे पर गई थी तो मेरे हाथ की तस्वीर बनी लेकर गई थी, तो वहाँ बहुत से
लोगों ने उससे पूछा कि ये तस्बीह आपने ख़रीदी कहाँ से, इतनी खूबसूरत तस्बीह है। तो मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान में तस्बीह बनाऊंगी भी, तो अभी मैं लेकर भी आई हूँ, लेकिन मेरे पास बीड्स पड़े हैं, हो सकता है मैं बना ही लूँ। तो 20 पाउंड की एक तस्बीह महंगी लगी मुझे, और ये जो मैंने ख़रीदी है जिसके साथ वो दूसरी वाली भी है, बटन वाली तस्बीह भी है, तो वो ये 6 पाउंड की थी। और ये बैग जो है ईमान ने बाय किया, ये मोबाइल रखने के लिए है। ये सैंडल हाउस है जहाँ से हमने जूते ख़रीदे थे, उस शॉप का नाम है सैंडल हाउस। तो ये वहीं से बाय किया। ये आई थिंक 12 पाउंड का था। और अभी देखें 12 पाउंड का ये बैग है और कितने ज़्यादा इसके ऊपर मोती लगे हुए हैं। 12 पाउंड का ये बैग है और 20 पाउंड थे। तो एक ही बाय किया, और साथ ये कुछ रिंग्स हैं जो ईमान ने बाय की हैं। ईमान ने खुद ही इन्होंने पसंद की है। मैंने कहा जो तुम लोगों ने पसंद करना है ना खुद ही कर लो, हर चीज़ जो है ना मैं नहीं कह सकती ये बाय करो या वो करो। और ये छोटे छोटे से इयररिंग्स जो हैं दुआ ने अपने लिए बाय किए हैं। दुआ कह रही थी मैंने यही लेने हैं, और ये फजर के हैं। फजर को ये काफ़ी पसंद आए हैं। फजर इस तरह के बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती है, और ये भी दुआ की हैं चूड़ियाँ, उसके सूट के साथ अचानक से ही मिल गई हैं, क्योंकि ये हमने पहले ख़रीदी थी, सूट बाद में ख़रीदा। और ये इयररिंग है और इसके साथ ये मांग टीका है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ख़रीदा था। कुंदन जैसा इसका डिज़ाइन है। दुआ वहाँ के मैंने ये ख़रीदना है, तो मैं इसको पकड़ के देखूँ कि ये असल में है क्या चीज़। तो वो कहे ये पैरों में पहनने के लिए है। मैंने कहा इसके ऊपर लिखा हुआ, कहती ये पैर का निशान बना हुआ है, तो ये देखें तो सही। तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर पैर बने हुए हैं। देख लो ये हाल है माओ का। और ये रिंग्स हैं जो कि फजर ने अपने लिए पसंद की। और ये शूज़ भी सैंडल हाउस से ही लिए। सैंडल हाउस मैं आराम से बोल देती हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। और ये दुआ के लिए हैं। दुआ को पहना पहना कर हमने देखे, वहाँ पर एक लेडी थी, उसे बार बार उन्हें जाना पड़ रहा था साइज़ लाने के लिए। तो मैंने सॉरी बोला कि आपको काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं हम, कि बार बार आपको जाना पड़ रहा है कि इसके साइज़ का शूज़ लाने के लिए। और इसके ऊपर पकड़ने वाला हैंडल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक मैंने पहली दफ़ा ही देखा है। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सैंडल हाउस। और जो दूसरे शूज़ हैं वो 2 फॉर 15 पाउंड के थे। ये जो दुआ के शूज़ हैं, ये ऑफ़र पर नहीं थे। ये वाले जो हैं 8 पाउंड का एक पेयर था और 2 फॉर 15 पाउंड थे। तो ये गर्मियों में पहनने के लिए हैं। ईमान को ये खुस्सा बहुत ही पसंद आया, तो वो कहती बस मैं जल्दी से इसको पहन लूँ। बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।